एक आपको तब लड़ना होगा जब आप पहले से ही हार महसूस कर रहे हो। एक बार एक पत्रकार ने मोहम्मद अली से पूछा कि वह प्रतिदिन कितने उठक बैठ करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने सिटअप्स की गिनती नहीं करता, मैं केवल तभी गिनना शुरू करता हूँ जब दर्द होने लगता है, जब मुझे दर्द महसूस होता है, क्योंकि तभी यह वास्तव में मायने रखता है। यही बात कार्यस्थल में सफलता पर भी लागू होती है। जब चीजें कठिन होने लगती हैं, तो आपके पास हमेशा दो विकल्प होते हैं। या तो आप किसी बाधा को पार कर सकते हैं और प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं, या इसे अपने ऊपर हावी होने दे सकते हैं। मनुष्य आदत का प्राणी है। यदि आप हालात कठिन होने पर नौकरी छोड़ देते हैं, तो अगली बार इसे छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी ओर, यदि आप अपने आप को किसी चुनौती से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप में ताकत बढ़ने लगती है। आपको संतुष्टि में देरी करनी होगी। स्टैनफोर्ड का एक प्रसिद्ध प्रयोग था जिसमें एक प्रशासक ने एक बच्चे को 15 मिनट के लिए मार्शमैलो वाले कमरे में छोड़ दिया था। जाने से पहले प्रयोगकर्ता ने बच्चे से कहा कि उसे इसे खाने के लिए स्वागत है, लेकिन अगर वह उसके इसे खाए बिना लौटने तक इंतजार करती है, तो उसे दूसरा मार्शमैलो मिलेगा। जो बच्चे प्रयोगकर्ता के लौटने तक इंतजार करने में सक्षम थे, उन्होंने जीवन में बेहतर परिणामों का अनुभव किया, जिसमें उच्च SAT स्कोर, अधिक कैरियर की सफलता और यहाँ तक कि कम बॉडी मास इंडेक्स भी शामिल थे। मुद्दा यह है कि संतुष्टि में देरी और धैर्य सफलता के लिए आवश्यक हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि परिणाम तभी मिलते हैं जब आप समय लगाते हैं और तत्काल संतुष्टि को छोड़ देते हैं। आपको गलतियां करनी होंगी। एक बेवकूफ की तरह दिखना होगा और फिर से प्रयास करना होगा। विलियम और मैरी कॉलेज के एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 800 से अधिक उद्यमियों का साक्षात्कार लिया और पाया कि उनमें से सबसे सफल में 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। आमतौर पर वे विफलता की कल्पना करने में भयानक होते हैं और उन्हें इसकी परवाह नहीं होती कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे शब्दों में, सबसे सफल उद्यमी अपनी विफलताओं के बारे में चिंता करने में कोई समय या ऊर्जा नहीं लगाते, क्योंकि वे विफलता को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की प्रक्रिया में एक छोटा और आवश्यक कदम मानते हैं। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। नकारात्मक भावनाएं हर कदम पर आपकी मानसिक शक्ति को चुनौती देती हैं। हालांकि अपनी भावनाओं को महसूस न करना असंभव है, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और खुद को उन पर नियंत्रण में रखना पूरी तरह से आपकी शक्ति में है। जब आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से सोचने की अपनी क्षमता पर हावी होने देते हैं, तो अपना संकल्प खोना आसान हो जाता है। एक खराब मूड आपको उतनी ही आसानी से परेशान कर सकता है या अपनी चुनी हुई दिशा से भटका सकता है, जितनी आसानी से एक अच्छा मूड आपको अति आत्मविश्वासी और आवेगी बना सकता है। आपको वो कॉल करनी होगी जिन्हें करने से आप डरते हैं। कभी कभी हमें वो काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लंबे समय में अच्छे के लिए हैं। किसी को नौकरी से निकाल देना, किसी अजनबी को कॉल करना बंद कर देना, कंपनी सर्वर को वापस लाने के लिए ऑल नाइटर खींचें, या किसी प्रोजेक्ट को स्क्रैप करें और फिर से शुरू करें। सामने आती चुनौती को अपने ऊपर हावी होने देना आसान है, लेकिन सबसे सफल लोग जानते हैं कि इन क्षणों में सबसे अच्छी बात जो वे कर सकते हैं वह है तुरंत शुरुआत करना। कार्य से डरने में बिताया गया प्रत्येक क्षण उसे वास्तव में पूरा करने में लगने वाले समय और ऊर्जा को घटाता है। जो लोग आदतन कठिन कॉल करना सीख जाते हैं, वे सीगल के झुंड में राजहंस की तरह खड़े हो जाते हैं। आपको अपने पेट पर भरोसा करना होगा। अपने पेट पर भरोसा करने और आवेगी होने के बीच एक महीन रेखा है। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना हर संभव कोण से निर्णयों को देखने का मामला है, और जब तथ्य कोई स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं,
तो आप सही निर्णय लेने की अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं। आप उसी के साथ चलते हैं जो दिखता और सही लगता है। जब कोई आपका अनुसरण नहीं करता तो आपको नेतृत्व करना होता है। जब आपके पास समर्थन हो तो एक दिशा निर्धारित करना और खुद पर विश्वास करना आसान होता है। लेकिन ताकत की सच्ची परीक्षा यह है कि आप अपने संकल्प को कितनी अच्छी तरह बनाए रखते हैं जब कोई और उस पर विश्वास नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद पर विश्वास करते हैं, चाहे कुछ भी हो, और वे तब तक इस रास्ते पर बने रहते हैं जब तक कि वे लोगों को उनके सोचने के तरीके से नहीं जीत लेते। 8. आपको विवरणों पर तब भी ध्यान केंद्रित करना होगा जब यह आपके दिमाग को सुन्न कर दे। दिमाग को सुन्न करने वाले विवरणों की तरह कोई भी चीज आपकी मानसिक शक्ति का परीक्षण नहीं करती है, खासकर जब आप थके हुए हों। जितना अधिक मानसिक शक्ति वाले लोगों को चुनौती दी जाती है, उतना ही अधिक वे उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसका स्वागत करते हैं, और संख्याएं और विवरण इसके अपवाद नहीं हैं। 9. आपको उन लोगों के प्रति दयालु होना होगा जो आपके प्रति असभ्य हैं। जब लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उनके स्तर तक गिरना और एहसान का बदला चुकाना आकर्षक होता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वे उनके प्रति असभ्य होते हैं। इसके बजाय वे असभ्य और क्रूर लोगों के साथ उसी दयालुता से व्यवहार करते हैं जो वे बाकी सभी के साथ करते हैं, क्योंकि वे किसी अन्य व्यक्ति की नकारात्मकता को उन्हें नीचे लाने की अनुमति नहीं देते हैं। 10. आपको अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना होगा, चाहे कुछ भी हो। लोगों को यह याद रखने की अधिक संभावना है कि आपने किसी समस्या से कैसे निपटा, यह याद करने की तुलना में कि आपने इसे पहले स्थान पर कैसे बनाया था। खुद को जवाबदेह ठहराकर, भले ही बहाना बनाना एक विकल्प हो, आप दिखाते हैं कि आप अपनी छवि या अहंकार से अधिक परिणामों की परवाह करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।